अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रिया मुगल। आज हम असम्बली लैंग्वेज का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और हम डिबगिंग को यूज़ करेंगे कि डिबगिंग किस तरह सॉल्व करते हैं। और मैंने ये पेपर जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पेपर जो है ये किसी यूनिवर्सिटी का ही है, तो यूनिवर्सिटी में पेपर आया था तो मैंने ये सॉल्व किया। अच्छा, अब इसमें जो है वो ROL इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है, रोटेट लेफ़्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है, रोटेट लेफ़्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है। जब रोटेट लेफ़्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो हम किस तरह हमारी आउटपुट आएगी। तो ये रोटेट लेफ़्ट के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि किस तरह सॉल्व करनी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली आप वो देख लें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सबसे पहले BX मूव BX247 BH, इसको ये एग्ज़ाम है, इसको हम जो है बाइनरी में करेंगे। B बराबर है, आपको पता है कि किसके बराबर होता है, 11 के बराबर होता है, 1101। ठीक है, अब ये B हो गया। अब ये 7 है, 7 को अब हम चेंज करेंगे बाइनरी में 1110। अब 4 है, 0010। और उसके बाद ये 2 आ गया, 2 को अब हम सॉल्व करेंगे 0100। बाकी सारे डीएक्टिव कर दिए। अब ये जो हमने बाइनरी वाली लिखी है ना वैल्यूज़, इन सब को इसमें पुट कर देंगे। चले करें 11041 आ गए, ये 41 आ गए, 000100100। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब जब ये हमारे पास आ गई, हमने इसके एक एरे के अंदर हमने इसको डाल दिए। अब जब हम इसको एरे के अंदर डाल दिए तो हम इसके अंदर हम डालेंगे, यानी कि ये भी एरे है। अब वो आगे इंस्ट्रक्शन क्या करें, मूव CX4, यानी कि लूप आपका 4 टाइम चलना है, लूप आपका 4 टाइम चलना है। यहाँ पे CX लिख लें या उन्होंने CH लिखा तो आप ये CH4 लिख लें। अच्छा, CH4 लिख लिया। मूव, ये तो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है ना आउटपुट की। अब उस ROL का ये है, ROL कितना है, BX4। यहाँ पे आप लिखें ROL BX4। ठीक है, 4 टाइम ROL की इंस्ट्रक्शन, यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसको अब हम 4 टाइम करें चेंज। ठीक है, सबसे नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कैरी फ्लैग लगा लेते हैं, कैरी फ्लैग। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया आपका ये, जिसको मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, इसको नीचे आना था, ये चीज़ें ऊपर जानी थी, कोई इशू नहीं, मैंने डायरेक्ट कर लिया तो कोई इशू नहीं। ये 0 इसमें आ गया। अब ये बाकी ये 0 यहाँ पर आ गया, ये 1, ये 0, ये 0, 1 000, ये 1111, 4 टाइम 1 आना है, 4 टाइम 1 हो गया, 011। ये वाला 0 फिर 0 आ जाएगी। ये रोटेट लेफ़्ट की वो का क्राइटेरिया इसको सॉल्व करने का। उसके बाद ये हो गया आपका कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग के अंदर फिर हमारा 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1001 000 1111 0110, ये 0 फिर आ गया। अब उसके बाद फिर ये कैरी फ्लैग के अंदर हमारा क्या आया, 1 आ गया, तो 001। अच्छा जी, अब हम ये आ गया 1 और ये आ गया 000, फिर ये आ गया 1111 ठीक है, और ये वाला 1 हमारा जो है दोबारा फिर यहाँ पर आ जाएगा 1। अब फिर यहाँ पर फिर हम करेंगे, ये आ गया हमारा 0, तो ये आ गया 0100011111 और फिर 011001 और ये वाला 0 आ गया आपका फिर यहाँ पर 0। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, आगे कहते हैं मूव DL BX। ठीक है, BL सॉरी, मूव DL BL। अब ये BL कहाँ से आएगा, BL आएगा आपका यहाँ से, ये बेसिकली BX है, तो इसका हाफ होगा BL और इसका हाफ होगा BH। तो पहले हम यहाँ पर इसका वेट लगाते हैं 1 2, हमने फाइंड तो करना है, हमने कौन सा वैल्यूज़ आगे पीछे स्वैप हो गई हैं, ठीक है, मर्ज हो गई हैं, तो हमें तो नहीं ना पता कि क्या एक्चुअल वैल्यू निकलेगी हमारी। तो यहाँ पर हम वेट लगाएंगे सबके ऊपर, तो वेट लगाएंगे लास्ट आइट्रेशन के ऊपर 1248 1248। ठीक हो गया। अब जब यहाँ पर हमने वेट लगाया, ये 2 हो गया और ये हो गया आपका B हो गया। ठीक अब हमारा BX बराबर है, आ गया आपका सबसे पहले 2 आ गया यहाँ से, उसके बाद ये B आ गया, उसके बाद ये आ गया 7 और ये आ गया आपका 4। ठीक है, हेक्सा में। ठीक, अब जब ये आ गया तो अब हमें पता है कि BX के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है BL होता है और एक होता है BH होता है, यानी कि ये BL हो गया और ये BH हो गया। मैं इमोलेटर पे जब हम जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह करना है। BL की वैल्यू आ गई आपके पास B2,
ठीक है। बी एच की वैल्यू आ गई आपके पास 47, ठीक हो गया। अब आगे वो क्या कहता है कि बी एल फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब वो अगला क्या कहता है, मूव डी एल बी एल, मूव डी एल बी एल, यानी कि बी एल की जो वैल्यू है ना वो इसमें चली जाए, सोर्स से डेस्टिनेशन में। और अमल भी यही होता है, असम्बली लैंग्वेज का एक रूल है कि सोर्स से डेस्टिनेशन में वैल्यूज आती हैं। डाटा डी एल से मतलब डाटा रजिस्टर। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, एंड डी एल ज़ीरो एफ, यानी कि बी एल में क्या चला गया, बी एल की वैल्यू। और आगे वो कह रहा है कि ऐड कर दो डी एल कोमा ज़ीरो एफ एच, इसको ऐड कर दो। अब ऐड किस तरह करेंगे हम, बेसिकली डी एल की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, डी एल की वैल्यू आ गई बी एल। आसानी के लिए मैं आपको करके लिख देता हूँ आगे इस तरह, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, और ये एज इट इज़ हो जी वी एफ। अब बी टू की वैल्यू आपके पास ये है, आपने ये सारा एज इट इज़ जो है ना वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पेपर में भी इसी थिंग करके आएंगे तो फिर क्या ही बात है, 0 1 1 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ज़ीरो सारे ज़ीरो कम हो जाएंगे, और एफ से मुराद के 1 1 1 1 16 हो जाएगा। अब क्या करना है इनको हमने, अब हमने करना है इनको एंड का ऑपरेशन अप्लाई करना है। एंड का आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, या ईएमटी के सब्जेक्ट्स में लास्ट में फर्स्ट ईयर में, कि वो क्या एंड में उधर पढ़ते हैं हम। एंड क्या कहता है कि व्हेन बोथ इनपुट्स इज़ हाई देन आउटपुट इज़ 1, ठीक है। अब आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब दोनों इनपुटें 1 होंगी ना, हाई होंगी, तो आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी। अब देखो इसकी आउटपुट में, इनपुट में एक 1 था तो इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। दोनों इनपुट्स जो हैं वो हाई हैं इसलिए ये हाई हो गई, 1 हो गया। बाकी सारी 0 कर दो आप, 0, ठीक है। अब इसका भी वेट बना लो इस तरह, और इसका भी वेट बना लो। अब ये 0 ये हो गया, और 1 आपको पता है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 2 हो जाएगा। अब अच्छा, अब क्या आ जाएगा, अब वो आ गया डी एल, ये वैल्यू आपकी आ गई डी एल 2, ठीक है। अब आगे क्या करें, ऐड डी एल 30 एच, ऐड कर दे, ऐड डी एल 30 एच। अब डी एल में क्या है 2, ऐड कर दे 30 को, तो वो 32 हो जाएगा। अब हम ये 32 आस्की में अब जब जाएंगे ना, हेक्सा में 32 जो होता है ना वो 2 के बराबर होता है। मैं आपको इमुलेटर पर हम जब जाएंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा वेरीफाई हो जाएगा कि 32 का सीन क्या है। तो अच्छा जी, अब ये आ गया, आप यहाँ तक हम ना हमारी जो है ना लाइन सॉल्व हो गई। अब आगे आ गई कंपेयर की इंस्ट्रक्शन। कंपेयर की इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, सी एम पी डी एल कोमा 3AH। डी एल में अब हमारे पास क्या आ गया 32, ठीक है, कोमा 3A, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आपको मैं एक बात बता दूँ कि हमारे कैरी फ्लैग में क्या है, 0 है। जब कैरी फ्लैग में 0 आएगा ना तो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 वैल्यूज़ होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, पाई जाती हैं। वो क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जंप कैरी पाया जाता है या जंप नॉट कैरी पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैं फिर बात कर रहा हूँ कि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, एक जंप कैरी और एक जंप नॉट कैरी। अगर ये नहीं भी लिखा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट, ये एक लॉजिक है, आप इसको सॉल्व इस तरह करेंगे। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, मगर हमें पता चल गया जंप लिखा है तो जंप नॉट कैरी होना है और जंप कैरी होना है। अब क्या यहाँ पर कह रहा है कि जंप कैरी फ्लैग में क्या है, 0 आया, तो जंप नॉट कैरी, यानी कि हम यहाँ पर जंप नहीं करेंगे, इस नीचे वाले पोर्शन पर जंप नहीं करेंगे। अगर हमारे कैरी फ्लैग में यहाँ पर 1 आ जाता, यानी कि 1 आ जाता, तो फिर हमने यहाँ पर कर देना था, यहाँ से हमने डायरेक्ट यहाँ पर मूव कर देना था, ठीक हो गया। अब हमारे कैरी फ्लैग में क्या है, 1 आया। जब 1 आया ना, 0 आया, सॉरी, जब हमारे कैरी फ्लैग में क्या है, 0 आया, जब 0 आया ना तो अब हमने क्या यहाँ पर करना है, मैं आपको 0 और 1 की दोनों की ना एक लॉजिक है छोटी सी, लेस देन और ग्रेटर देन की, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे कैरी फ्लैग में 0 आएगा ना तो आपने बस चुप करके ना ये वाला साइन लगा देना है, 3A, ठीक है, H, यहाँ पर भी H लगा देना है, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है हमने। 32 छोटा है 3A से, यानी कि 32 इज़ लेस देन 3A, ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है। जब ट्रू होगी तो हम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ कि किस तरह आपने एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे देन 32
H इज़ हेक्सा डेसिमल स्पेलिंग का इशू है, कोई इशू नहीं, वो आप देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी से मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद दिस लूप इज़ आउटपुट 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगी इसकी लूप की। यही सारा प्रोग्राम जो है ना हम इमुलेटर पे चलाएंगे तो हम देखेंगे हमारी आउटपुट इसी तरह है ये। अच्छा, और एक और बात मैं बता, ये देखिए हमने CH4 लिखा है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे CH3, ठीक है, तीसरी दफ़ा अब लूप चलेगा। अब हमने जो है ना सारी ये वाली वैल्यूज़ उतार लेनी है, ये वाली सारी वैल्यू जो है ना ये यहाँ पर हम नोट करेंगे। चलें नोट करते हैं, 0 1 0 0 0 1 1 1। ये खाने मैंने इसलिए बना लिए ताकि टाइम हमारा ज़्यादा यूज़ ना हो। माज़रत, वीडियो लंबी हो रही है तो इसकी मैं माज़रत करता हूँ, मगर आपको चीज़ समझ में आ जाए तो वो मेरे लिए अच्छी बात है कि टाइम जो है ना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये फिर हमने कैरी फ्लैग में आगे हमारा 0 1 0 0 0 1 1 1 1, उसके बाद फिर 0 1 1 0 0 1 0, ये 0 यहाँ पर आ गया। इसी दौरान जो है वो आपका जो है ना रोटेट इंस्ट्रक्शन लेफ़्ट वो रिवाइज़ हो जाएगी, अच्छी बात है। अच्छा जी, 1 ये आ गया, 1 ये इधर आ गया, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1, उसके बाद 0 0 1 0 0, ये 1 ये आ गया। उसके बाद फिर ये 0 आ गया, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये 0 ये आ गया। उसके बाद फिर ये 0 आ गया, अब ये वाला 0 आ गया, 1 1 1 1 4 1 आ गए, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0, ये 0 यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे कैरी फ्लैग में फिर 0 आ गया, तो ये हमारे लिए कंडीशन अच्छी बात हो गई कि हम जो है वो यहीं पर ही जो है वो घूमेंगे फिरेंगे और आगे चलते हैं। फिर हम इसी तरह करेंगे एज इट इज़ सेम, कि इसको हम सबसे पहले बी एक्स सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम वेट लगाएंगे 1 2 4 8 1 2 4 8। मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी जो है वो एज इट इज़ ही सवाल देगी आपको, इसके मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, आपको ये समझ आएगी, आप यूनिवर्सिटी का किसी भी यूनिवर्सिटी का सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा जी, अब आ गया, ये हमारा आ गया 4 और ये आ गया हमारा 2, ये आ गया हमारा बी, देखना 8 और 10 10 और 1 बी, और उसके बाद ये आ गया हमारा 7 एच, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि बी एक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक बी एल होता है, ये भी मैं रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको भूले ना, बार बार रिपीट हम करेंगे ताकि आपको चीज़ें बैठ जाएँ आपके जहन में। ये 2 4 हो गया और ये हो गया 7 बी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, मूव डी एल बी, मूव डी एल कोमा बी एल, ये वाली वैल्यू इधर चली गई, ठीक है। अब उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन कह रहा है डी एल ऐड डी एल कोमा 0 एफ एच, ठीक है। अब डी एल में चली गई आपकी वैल्यू को इक्वल्स टू बी एल आ गया 24, और यहाँ पे डायरेक्ट हम बी 0 एफ लिख देंगे। अब ये 2 4 की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं, ऊपर से देख के लिख लेते हैं, 0 0 1 0। अच्छा जी, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 1 0, सॉरी। उसके बाद ये तो हमें ज़ुबानी याद हो गई ना, 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जोर डालें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड का ऑपरेशन आएगा, ठीक है। एंड का ऑपरेशन, ये बी एल की वैल्यू इसमें चली गई और बी एल के अंदर ये वाली वैल्यू है, तो जब इसके अंदर जाएगी तो एंड का ऑपरेशन अप्लाई होगा। ये अब हम एंड का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये एंड, ठीक है। एंड का ऑपरेशन क्या करता है बताएं, ये देखें जी, 1 ये हो गया और एक ये हो गया, ये 1 2 4 8 1 2 4 8। चलिए, अब डी एल में क्या आ गया, अकेला 4 आ गया, ठीक हो गया। अब जब 4 आ गया ना, अब अगली इंस्ट्रक्शन हमारी क्या कहती है, ऐड कर दो, ये देखो, ऐड कर दो भाई डी एल और 30 एच को, ऐड करो जी डी एल और 30 एच को। डी एल की क्या है वैल्यू आई है 4 यहाँ से, ठीक है। जब हमने इन दोनों को इसके ऊपर एंड का ऑपरेशन अप्लाई किया और उसके बाद ये आ गई, ऐड किया गई, और 30 हमने कर दिया इसको।
और ये आ गया 34, ठीक है। हेक्सा में 34 किसके बराबर होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हेक्सा में 32 जो है वो 2 के बराबर होता है, 34 कॉमन सी बात है, वो 4 के सीक्वेंस वाइज चलती जाएंगी वैल्यूज़ हमारी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, ठीक है। कंपेयर आ गया हमारा DL, आगे देखें कंपेयर की इंस्ट्रक्शन है, DL 30AH। अब DL हमारा 34 है, 3AH। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन जो है ना हमारे, वो 2 चीज़ें बताती हैं, जंप कैरी बताती हैं, जंप नॉट कैरी के बारे में बताती हैं। हमने अपनी लास्ट आइट्रेशन देखनी होती है, उसके कैरी फ्लैग को देखना होता है, फॉलो करना होता है। अगर तो उसके कैरी फ्लैग के अंदर 0 आ जाए तो वो फिर हम क्या करेंगे, जंप नॉट कैरी, यानी कि यहाँ पर नहीं जाएंगे, अगर उसके कैरी फ्लैग में 1 आ जाए तो फिर हम यहाँ पर मूव कर जाएंगे। अब हमारी कैरी फ्लैग में क्या है, 0 आया, तो हम यहाँ पर मूव नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ही सॉल्व करेंगे, घूमेंगे। फिर इसकी एक इंस्ट्रक्शन, वो एक जिसे कहते हैं ना फार्मूला है, अगर 0 आ जाएगा जंप नॉट कैरी आ जाएगा तो फिर हम लेस देन लगाएंगे 3A, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू, ठीक है ना। 34 छोटा है 3A से, A से मेरा 10 310 से, तो बात ठीक है उसकी। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिख देंगे, देन 34 इज़ हेक्सा डेसिमल 4, ठीक है। दिस लूप इज़ आउटपुट क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा ये हो गया लूप नंबर 3, ठीक है। अब हमने लूप नंबर 4 पे चलते हैं, लूप नंबर 4 पे यहाँ पर, सॉरी लूप नंबर 2 पे चलते हैं भाई, लूप नंबर 2 पे आ गए। अब लूप नंबर 2 पे आ गए, अब ये वाली जो सारी वैल्यूज़ है ना, ये वाली सारी वैल्यूज़ ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ, तो ये देखते हैं जी, 0 1 1 1 1 0, ये हम लिख रहे हैं 0 0। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में, ज़रूरी बात ये नहीं होती कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो इसकी आउटपुट एग्जैक्ट आए। आप अपना बेस्ट दें तो एग्जामिनर इंशाल्लाह उसको समझ आएगी, तो आपको क्लियर कर देगा। ज़रूरी नहीं कि आप आउटपुट निकाल के ही आओगे सही, कब बाज़ औक़ात निकल भी आती है। मैंने पेपर दिया था उसमें आउटपुट ठीक नहीं थी आई, मैं आपको फ्रेंकली स्पीक में बता रहा हूँ, मेरी आउटपुट नहीं थी ठीक आई। तो मैंने आगे देखा था, वो सिर्फ एंड से एक जो थी ना पॉइंट, वो इशू था, बाकी आउटपुट मेरी ठीक थी, मगर उसने मुझे फिर भी पूरे मार्क्स दिए होंगे, आई एम श्योर। अच्छा जी, ये 0 आता है, 0 इधर आ गया, 1 1 1 1 4 1 आ गए, 0 1 1, ये काम बहुत लंबा है यार, 1 1 0 0 1 0 0, ये 0 इधर आ गया। अब ज़रा जल्दी जल्दी से हम करते हैं क्योंकि आपको समझ लग गई है। 1 1 1 1 3 1, ये हो गया 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, ये 1, उसके बाद फिर 1, ये आ गया 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 फिर आ गया, ये 1 आ गया 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ये वाला 1 फिर आ गया, ठीक है। अब हमारे कैरी फ्लैग में क्या आया जी, 1 आया। जब 1 है तो जंप कैरी कर जाएगा वो यहाँ पर। जब यहाँ पर करेगा तो फिर हम जो है वो वैल्यूज़ देखेंगे कि अब हमारी वैल्यू क्या जो है वो एग्जैक्ट क्या आती है, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर चलेंगे, तो उसके बाद हम आगे जो है ना वैल्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बी एक्स को सबसे पहले सॉल्व करें, 1 2 4 8। अच्छा जी, अब हमारे कैरी फ्लैग में 1 आ गया, तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक हो गया। अब इसको ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये कितना हो गया 4 2 1 7, ये कितना हो गया 4, उसके बाद ये कितना हो गया अकेला 2 आ गया, और ये कितना हो गया अकेला बी आ गया। बी एक्स आपको पता है किसके बराबर होता है, एक बी एच होता है और एक बी एल होता है। ये आ गया आपके पास 47 और ये आ गया आपके पास B2, ठीक है। मूव DL 30 हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड जब हम
ओहो शिट, ये हमने डायरेक्ट ही कर दिया, हमने तो उसको ऐड करवाया ही नहीं है, सॉरी। ऐड DL कोमा BL, उसके बाद हम इसको भी करेंगे ऐड DL कोमा 0FFH। अब DL बराबर है BL के, BL बराबर है 47 के, और यहाँ पर डायरेक्ट 0FH बन गया। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक ठीक हो गया। 0 1 0 0 0 1 1 1, उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, ये ऐड का ऑपरेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऐड का ऑपरेशन क्या कहता है? 1 1 1 0 0 0 0 0। ठीक हो गया। अभी क्या बनता है? 0 और ये 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक हो गया। क्या बनता है अब यहाँ पर? ये 7 बन जाएगा। मूव DL बराबर हो जाएगा आपके पास 7H। ठीक हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर? मूव ऐड DL 30H, यानी कि DL हमारे पास क्या है? 7 + 30 = 37H। ठीक हो गया। अब आगे से 37, जब 37 हमारे पास आ गया तो अब हम करेंगे क्या? कंपेयर की इंस्ट्रक्शन लगाएंगे। कंपेयर की इंस्ट्रक्शन लगेगी यहाँ पर, कंपेयर की इंस्ट्रक्शन लगेगी DL 3A। ठीक हो गया। DL में क्या है हमारे पास? 7, और यहाँ पर हमारे क्या ये आ गया A। अब हमारे पास कैरी फ्लैग में क्या है? हमारे कैरी फ्लैग में 1 है। जब कंपेयर की इंस्ट्रक्शन में 1 आ जाएगा तब हम इसकी इंस्ट्रक्शन का जो है ना फार्मूला, वो इस तरह हो जाएगा कि उनमें हम क्या करते रहे थे, उनमें लेस देन लगता रहा था, इसमें ग्रेटर देन लगेगा सिंबल। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा 3AH। अब यहाँ से ही हमने पढ़ना है, ये नहीं करना कि अब हमने यहाँ पे किया तो हम यहाँ से पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है हमने। 37 इज़ ग्रेटर देन 38। कंडीशन रॉन्ग है। ठीक है, कंडीशन क्या है? रॉन्ग है। जब रॉन्ग होगी तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना कि हम यहाँ, अब इसका साइन उल्टा हुआ है तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू नहीं, यहाँ से हम पढ़ेंगे 37 इज़ ग्रेटर दैन 38। ये कंडीशन क्या है? ये बात क्या है? रॉन्ग है। तो बेसिकली बात क्या है? बेसिक हमारी बात 37 इज़ लेस दैन 3A। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आगे? तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एग्जीक्यूट। तो क्या करेगा? सो दी JNZ will be execute 37 आपको पता है किसके बराबर होता है? 7 के। ठीक है, हेक्सा में। the output of this loop is 2 4 7। ये 2 कौन से वाला? 2 ये वाला, ये जो हमने फर्स्ट निकाली थी वैल्यू। ठीक है, ये वाला 2, और 4 कौन से वाला? 4 ये वाला। ठीक है, और 7 ये वाला। अब हम करेंगे लूप, लास्ट टाइम चलाएंगे लूप 1। ठीक है, 1 टाइम चलेगा लूप। उसकी वैल्यू अब हम देखते हैं क्या कहता है जी। वो हमारा वैल्यू लिखते हैं हम सारी, हम इसके ऊपर 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1। अच्छा, जैसा कि हमने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं, अब हम इसके अंदर जो है वो कैरी फ्लैग के अंदर डाला, 1 आ गया, 0 1 1 0 0 1 0 0 1, उसके बाद 1 आ गया, 0 0 0 1 1 1, ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। सॉरी टू से राइटिंग को गंदी आ रही है, ये आ जाएगा 0 1, ये आ गया 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1, ये वाला 1 फिर आ गया, 0 और 1। ठीक है, अब ये फिर 1 आ गया, 0 0 1
0 0 1 0 0 0, उसके बाद 1 1 1 1, कितने हो गए 4 1 हो गए 0 1 1। अच्छा जी, अब ये आ गया हमारे पास 1 लूप 1। लास्ट टाइम हमारा लूप चल रहा है, हमारा पेपर वहाँ पे ये। अच्छा जी, अब जब हम इसको करेंगे तो फिर हम आगे क्या चलेंगे, बी एक्स फाइंड करेंगे। लूप वेट रखे हमने 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये अकेला आ गया 2, उसके बाद ये अकेला आ गया 2, और ये आ गया 4, और ये आ गया हमारे पास 7, और ये आ गया हमारे पास बी। अच्छा, बी एक्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बी एल होता है और एक बी एच होता है। तो 2 4 ये हो गया और 7 बी ये हो गया, ठीक हो गया, 7 बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है मूव डी एल इंस्ट्रक्शन है बी एल की, और उसी के बाद मूव डी एल कोमा 0 एफ एच की इंस्ट्रक्शन है। डी एल कोमा बी एल इक्वल्स टू 7 बी, उसके बाद डायरेक्ट 0 एफ। अब हम ये सारी वैल्यू लिख लेंगे 0 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे 0 1 1 1 1, उसके बाद 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 एंड का लग गया, ठीक है। ये 0 हो गए सारे, और उसके बाद ये भी हमारे पास आ गई वैल्यू 1 2 4 8, ठीक हो गया। अब जब 1 2 4 8 आ गया तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, मतलब जगह होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डी एल की वैल्यू होगी। डी एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, और बी 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 हमारे पास वैल्यू आ गई 0 बी, ठीक हो गया। अब एंड, ये अब छोटी लिख दें बड़ा लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐड डी एल कोमा 30H, ठीक है। अब डी एल में क्या है आपके पास बी है, और 30 आ गया ये आपका। अब इसको ऐड किस तरह करना है, ठीक है, यानी कि b + 30 डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते इसकी एक लॉजिक होती है, उसके थ्रू हम इसको ऐड करेंगे। वो ऐड किस तरह करेंगे अभी हम देखते हैं। जब 0 लिखेंगे 0 बी 0 0 0 0, बी किस तरह होता है 2 0 1 1, ठीक हो गया। 1 2 3 और 8 11, ठीक है। उसके बाद 30 को किस तरह करेंगे 0 0 0 0, उसके बाद आता है हमारा, अच्छा जी, ये 0 हो गया, ये 1 1 0 0, ठीक है। अब ये जब हम करेंगे इसके ऊपर हम कौन सा ऑपरेट करेंगे, ये एज इट इज़ 1 ऐड किया हमने, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 0 ये भी 0, ये भी 1, और ये 0 ये 1 ये 1, इसका भी एक अलहदा पोर्शन बना लिया और इसका भी अलहदा पोर्शन बना लिया। ये कितना आ गया 1 2 4 8 1 2 4 8, कितना हो गया 8 और 2 10 10 और 1 11, बी ये हो गया और ये 3 आ गया, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 3 बी, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। अब हम यहाँ पर कंपेयर के इंस्ट्रक्शन लगाएंगे डी एल कोमा 3A, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 3B कोमा 3A को, ठीक है। जब कोमा 3A को करेंगे तो फिर हम यहाँ पर अब वही साइन है कि हमारे लूप में क्या है 1 आया था। जब 1 आया तो फिर हम साइन कौन सा लगेगा, सिंपल से लॉजिक है ये वाला लगेगा, ठीक हो गया। जब ये लगेगा तो फिर अब हम कंडीशन हमारी अब हम बढ़ी है, अब ये कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है। जब ट्रू हो रही है तो फिर हम अपने इस लूप पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे ऐड DL 07, ठीक है। अब क्या हो रही कंडीशन हमारी ट्रू हो रही, पहले फॉल्स हो रही थी तो फिर हम उसी पे रहे थे, यानी कि हम वो बी ही हमने शो करवाया था, सॉरी 7 ही शो करवाया था। अब हमारी कंडीशन क्या हो रही है, बिल्कुल ट्रू हो रही है, क्योंकि 3B इज़ ग्रेटर दैन 3A, कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है। तो जब हम ट्रू हो रही है और अकॉर्डिंग टू कैरी फ्लैग में 1 है, ठीक है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जंप ऐड DL 07H, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे, DL में हमारे पास क्या है अब 3B है, ठीक है, 3B को यहाँ पे लिखेंगे, 3B के सारे हम लिख लेंगे
और 3b का ये हमने लिख दिया 0 1 1। ये देखने सारा काम ऐड का ही है। और उसके बाद हमारे पास 0 7 है, ठीक है। 0 0 0 0 7 किस तरह बनता है, ये भी 0 हो जाता है, ये 1 1 1। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम इनको जो है वो ऐड करेंगे यहाँ पर। अच्छा अब ये बाइनरी में हम बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 नहीं लिखना, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 ये लिखा, इसका एलसीएम लेंगे। बेसिकली ये 0 1 है ना, 0 1 की बेस क्या होती है, 2 होती है, 0 या 1, ठीक है। अब इसको जब हमने किया तो 1 0, ये 0 आ गया और ये 1 यहाँ पर आ गया। अब आपको पता है कि 2 को जब हम 3 सा करेंगे 1 और 3 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। ये यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। जब यहाँ पर 1 आएगा तो एज इट इज़ यहाँ पर 1 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ये यहाँ पर बाय पार्ट्स हम अलग-अलग लिख लेंगे इनको। जब हम इनको लिख लेंगे तो फिर हम यहाँ पे वेट लगाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको 2-3 दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो टफ़ मैंने कर लिया। मैं कुछ आपको इसी के दौरान ही मैं आपको भी बता दूँ, मेरे ज़हन में भी है। इसी के दौरान मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, कुछ पेपर्स दूंगा, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस दूंगा, वो आपने मुझे सॉल्व करके फ़ीडबैक देना लाजमी, ठीक है। अच्छा जी, ये वहाँ यहाँ पर आ गया हमारा 2 और ये हमारा आ गया 4, ठीक है। 42। अच्छा 42H बराबर होता है B, ठीक है, BH के, ठीक है, इन हेक्सा में, इन हेक्सा में, हेक्सा डेसिमल में। अभी हम आज के कोड पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमारी आउटपुट क्या आई है, द आउटपुट ऑफ लास्ट लूप इज़ 247B, ठीक है। अच्छा इमुलेटर पर आ गए, ये मैंने कोड लिखा हुआ है इमुलेटर 8086 पे। तो अब हम इसको इमुलेट करते हैं। इमुलेटर निकाल लिया, तो अब हम इमुलेट के बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हम देखते हैं कि BX जो है वो जिस तरह हमने मैनुअल पे फाइंड किया है, क्या उसी तरह इमुलेटर पे भी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अब देखते हैं। अच्छा ये इसने BX वैल्यू ले ली, यहाँ पर देखिए 247B फर्स्ट ने इमुलेटर ने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। अच्छा ये अब और ये देखें ROL क्या हो गया, ROL BX1 फर्स्ट टाइम चलेगा, इंस्ट्रक्शन चलेगी ROL की। उसके बाद फिर दूसरी टाइम पर आके ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। और उसके बाद तीसरे टाइम पर आपके ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर लिखा होगा ना BX4 टाइम चलेगा, ठीक है। ROL इंस्ट्रक्शन 4 टाइम चलेगी। अगर यहाँ पर आप 2 लिख देंगे ना यहाँ पर 4 की जगह, तो ये 2 टाइम चलेगी। यहाँ पर सिर्फ ये पहली 2 आएंगी और ये 2 ख़त्म हो जाएंगी। तो अब ये लास्ट टाइम, अब ये देखें 47B2। तो अब हमारी ये पिक्चर देखें, ये मैंने इनमें से पिक्चर निकाली और यहाँ पर देखें फाइंड यही हुई है 47B2, और BL जो है वो B2 में चला गया, ये देखें। और B और 47 जो है वो BH में चला गया। हमारी सेम ये वैल्यू है, यानी कि हम ठीक कर रहे हैं। अच्छा अब ये देखें, अब हम आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। तो ये अब सारा वो ऐड और एंड का कंपेयर की इंस्ट्रक्शन चलेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर ये जंप कर जाएगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखें डायरेक्ट इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर गया, वो इस इंस्ट्रक्शन पर गया ही नहीं, वो इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर गया ही नहीं, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर CH में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा और हमारा आउटपुट आ जाएगी 2। ये देखें 2 आउटपुट आ गई हमारी, और यहाँ पर हमारी पिक्चर में क्या आई थी, 2 ही आउटपुट आई थी। और अब हम नेक्स्ट स्टेप फिर करते हैं। अच्छा अब उसने ये B47B2 को उसने लिया। अब देखें ये देखें ये लास्ट टाइम पे, अब ये देखिएगा यहाँ पर चेंज होती है वैल्यू आपकी। अब हम पिक्चर नंबर नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा ये देखें अब हमारी 7B24 यही है, और जहाँ पर भी 7B24 ये H है और ये L, ये लो पार्ट है, ये हाई पार्ट है, ठीक है। अब आगे इसको करते हैं, ठीक है। आगे भी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो सारी ऐड इंस्ट्रक्शन कंपेयर का यहाँ पर भी देखिएगा, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 2 ऊपर हो रही तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। और यहाँ पे ये 4 आ गया था, 2 4 आ गया, ठीक है। अब हम फिर सिंगल स्टेप पे चलाएंगे, उसके बाद हम एक दफ़ा कंप्लीट भी चलाएंगे। अच्छा फिर अब ये लूप नंबर 3 चल रहा है, लूप नंबर 2 से बात कर, सॉरी। अच्छा जी अब ये देखें आपका
आपकी ये वैल्यू आ गई है फिर से BX B2 और 47। यहाँ पर देखते हैं, ये देखें B247 आई है। तो सिंगल स्टेप भी हम चलाएंगे, ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन करें। यहाँ पर वो डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही थी और इसमें एक कंडीशन फॉल हो रही थी। वीडियो पर आप देखिए, अब ये देखिए ये आ गया हमारे साथ। अब फिर से हम सिंगल स्टेप चलाएंगे, लास्ट आइट्रेशन हमारी चल रही है। चलिए अब ये देखें 247 भी हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखें 247 भी आई हमारी लास्ट आइट्रेशन के ऊपर वैल्यू हमारी। अब हम सिंगल स्टेप के ऊपर चलाते हैं, यहाँ पर वो आ गया इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही थी, ग्रेटर दैन भी था और हमारी कैरी फ्लैग के अंदर 0 भी आ गया था, सॉरी 1 भी आ गया था, तो इसलिए वो यहाँ पर आया है। अब आगे चलते हैं, अब वो हमारा B। अब हम इसको दोबारा अब हम सारे को दोबारा रीलोड करते हैं, रीलोड करके हम इकट्ठा रन करते हैं और हम देखते हैं वो हमारी ओके, और वो हमारी आउटपुट आ गई। अच्छा, और एक और मैं बात बता दूँ कि ASCII कोड कहाँ से निकालते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, इसको बंद किया, यहाँ पर आप गए इमुलेटर में गए, आप इमुलेटर में जाके ये ASCII कोड्स लिखे, ASCII कोड्स पे जाके इसके ऊपर 1 क्लिक करना है, तो ये देखें 42B के बराबर होता है और 30 से लेकर 9 तक आपको आ जाएगा। ये मैंने स्क्रीन शॉट से खींच काट के उसका ऐड किया था। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पे भी पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।